आप सभी को बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जेठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और व्रत किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मंगलवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की भी आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इसे बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है? देखिए, इस दिन माना जाता है कि हनुमान जी ने एक वृद्ध यानी कि एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम का गर्भ भंजन किया था। साथ ही साथ यही वो मंगलवार है जब भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो बहुत ही विशेष दिन है। तो इस दिन आप भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करें और साथ में रामचंद्र जी की भी पूजा जरूर करें। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था और उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और हनुमान जी को भी भोग नहीं लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करेगी। अगले मंगलवार तक वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। 6 दिन के बाद जब अगला मंगलवार आया तब वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर के ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है? तो पत्नी बोली, ये मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर ये पुत्र रत्न हमें दिया है। और यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो सोचने लगा कि किस प्रकार से ऐसे कोई पुत्र प्राप्त हो सकता है। एक दिन मौका पाकर के ब्राह्मण ने पुत्र को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में आकर दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार के व्रत रखने से मनुष्य के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। और मंगलवार के व्रत कैसे किए जाते हैं इसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है। आप उस वीडियो को देखकर मंगलवार के व्रत कर सकते हैं। अभी बड़े मंगलवार के व्रत चले हुए हैं तो 13 मई से लेकर बड़े मंगलवार शुरू हो जाते हैं और ये 10 जून तक चलेंगे। इन मंगलवार को आप हनुमान जी का पूजन जरूर करें और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हो सके तो आप व्रत भी जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल तरीके से हनुमान जी की इन मंगलवारों में पूजा कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली।